उत्तराखंड के लिए साल 2024 रोजगार के लिहाज से बेहद खास रहा है। इस साल न केवल युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खुले हैं, बल्कि स्वरोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं ने बेहतर काम किया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कम हुई है और ये इस बात के संकेत हैं कि साल 2024 रोजगार के लिए बेहतर रहा है। साल 2024 रोजगार के लिहाज से काफी सुखद रहा। इस साल उत्तराखंड में रोजगार के द्वार खुले। इस साल यूके यूकेपीएससी के साथ ही दूसरे आयोगों ने 8000 खाली पदों के लिए भर्ती परीक्षा करवाई। इसी साल हजारों युवाओं को नौकरी की सौगात भी मिली। उत्तराखंड में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 तक करीब 18000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इस साल पीसीएस परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने का भी काम हुआ। 2024 में यूके ने करीब 3500 पदों पर भर्ती की। यूकेपीएससी ने भी 2024 में 3400 पदों के लिए परीक्षाएं करवाई। हमने सबसे पहले तो अपना कैलेंडर तय किया कि हम एक समयबद्ध तरीके से अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करा लें, और उसके हिसाब से हम लोगों ने करीब 4000 के आसपास तो जिनके रिकमेंडेशन हम भेज चुके हैं। 2100 पदों का मेरा टारगेट था दिसंबर 2024 तक, जिसमें परिवहन और आबकारी और स्केलर का एग्ज़ाम शायद इसी हफ्ते में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और एलटी में थोड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाई कोर्ट में चल रहा, माननीय कोर्ट में चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा उसमें विलम्ब हो गया, लेकिन उसका भी रिजल्ट हमारा तैयार है। आगामी वर्ष के लिए भी हम लोगों ने अपना कैलेंडर तय कर लिया। तो सितंबर 2025 तक हमने किस मंथ कौन सा एग्ज़ाम हम कराएंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। वर्तमान में हमारा आईटीआई के निदेशक, अनुदेशक और पुलिस उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे आईटीआई निदेशक के, और पुलिस का फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया है पुलिस भर्ती के लिए, उसकी 29 तारीख लास्ट डेट थी, जिसका 1 फरवरी से हम लोग उनका फिजिकल एग्ज़ाम प्रारंभ करेंगे। 8 तारीख को भी हमारे यहाँ पेपर है व्यक्तिगत सहायक का, और प्रत्येक माह हमारी कोशिश है कि हम एग्ज़ाम को कराएं। उनका कैलेंडर हमने निकाल दिया है और कोशिश करें कि 6 महीने के अंदर, उससे पहले पूरी प्रक्रिया पूरी होकर के बच्चों को उनके रिकमेंडेशन हम संबंधित विभाग को भेजें। ये हमारा प्रयास है। कभी कभी कानूनी परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, जिससे एलटी वाला थोड़ा सा हमारा विलम्ब हुआ है। आयोगों के अलावा सरकार ने भी प्रदेश में रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले लिए। इनमें साल 2024 में पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोन में छूट दी गई। सालाना ब्याज पर 6 लाख तक की छूट दी गई। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी माफ करने जैसे निर्णय भी साल 2024 में ही हुए। कुल मिलाकर कहें तो साल 2024 रोजगार के लिहाज से युवाओं के लिए काफी अच्छा साल रहा। इस साल कई युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना भी पूरा हुआ। वहीं कई युवाओं ने स्वरोजगार और स्टार्टअप से अपने सपनों को नई उड़ान दी। उत्तराखंड में रोजगार के लिहाज से वैसे तो युवा सरकारी नौकरी को ही प्राथमिकता देते रहे हैं। शायद यही कारण है कि सरकार भी करीब 24,000 खाली पदों पर भर्ती करने की बात कहती रही है, और इसीलिए लोक सेवा आयोग से लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन बोर्ड भी नई भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी करता रहा है। हालांकि करीब 17,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करने की बात कही गई है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में और भी कई भर्तियां आने की संभावना है और युवा भी नई भर्तियों की तलाश में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि बेरोजगारी दर को और कम करने के लिए सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार आने वाले दिनों में क्या कर पाती है। हालांकि इन सब के बीच साल 2024 सरकार अपने लिए और रोजगार देने के लिहाज से युवाओं के लिए भी बेहतर मान रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।